नमस्कार। धर्मवाणी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। कल नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया और उस बयान में ये कहा है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। यानी कि हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, जिनमें हम ये मान सकते हैं कि वो जो कहना चाहते हैं कि उसमें भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, सारे पुराण हैं, जो भी ऐतिहासिक तथ्य है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं, उन प्राचीन ग्रंथों को लेकर के या मनुस्मृति है, तो जितने भी मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि प्राचीन यानी कि 1200-2000 साल पहले से जो चले आ रहे हैं जो ग्रंथ है, उन सब की समीक्षा होनी चाहिए और उनमें यदि कुछ ऐसा है तो बदलाव किया जाना चाहिए। तो ये बदलाव वो किस लिए करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और ऐसा क्या हो गया उनको अचानक कि वो ये बदलाव करना चाहते हैं। तो दरअसल यहाँ जो सबसे पहले सामने आता है तथ्य वो यही है कि दिल्ली में जिस प्रकार से संदीप देव नाम के एक पत्रकार ने उनके ऊपर एक केस दर्ज किया है और वो महाभारत के दो पात्र हंस और डिंबक को लेकर के उनको जब समलैंगिक बताया इन्होंने, मोहन भागवत जी ने पंचजन्य में जो दिया गया इंटरव्यू उसके आधार पर, तो उसके बाद से ये तिलमिलाए हुए हैं कि हमारे बयान को या हमारी भाषा को या हमारे विचारों को भला कोई कैसे और क्यों काट सकता है। तो उसका तोड़ निकालने के लिए बजाय उसका खंडन करने के, बजाय उसमें माफ़ी मांगने के, मोहन भागवत जी या संघ वहाँ एक नई चाल चल रहा है कि क्यों ना हम इनकी समीक्षा करें और इनमें बदलाव करें। तो जहाँ एक और इन्होंने भागवत जी ने हंस और डिंबक को समलैंगिक बता दिया, वहीं पर अगर हम ये कहें कि ये किसी और धर्म की भाषा को, किसी और धर्म के विचारों को या उनके ग्रंथों में कहीं पर कोई इस प्रकार की त्रुटियां या कुछ बदलाव करने की बात करे तो वहाँ इनका मुंह नहीं खुलता और वहाँ ये मुंह में पान चबाए हुए रहते हैं, गुटखा डाले हुए रहते हैं। और उसके अलावा अगर हम दूसरा चीज़ देखें तो इन्होंने कहीं पर भी ऐसे विचार व्यक्त नहीं किए जहाँ पर कि अभी तक ये लगे कि ये दूसरे धर्म को कुछ कहना चाहते हैं या उनको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। ये सब चीज़ें मोहन भागवत अचानक ऐसे क्यों करने लगे हैं, तो कुछ जानकारी मानते हैं कि ये अचानक नहीं है, संघ पहले से ही ऐसा करता आ रहा है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उजागर हो जाती है और जो हिंदुत्ववादी पत्रकार है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सामने ले आते हैं। और क्योंकि सेकुलरवादी मीडिया रहा करता था पहले, हालांकि हिंदुत्ववादी पहले भी था, लेकिन क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था ये अपनी बात रखने का, इसलिए वो मजबूर होता था। और आज क्योंकि हिंदुत्ववादी विचारधारा रखने वाले, सनातन विचारधारा रखने वाले पत्रकार लोगों को प्लेटफॉर्म मिलने लगा है सोशल मीडिया का, तो वो अपनी बात को खुलकर रखने लगे हैं और हर एक किसी की पोल खोलने लगे हैं। तो पहले जो है ये जो मीडिया घराने थे जितने भी थे तो वो एक मत पर चलते थे, एक विचारधारा पर, एक पार्टीवादी विचारधारा पर, सेकुलरवादी विचारधारा, कम्युनिज्म विचारधारा या संघी विचारधारा पर चलते थे। तो क्योंकि उस टाइम हम कह सकते हैं कि वो जो है उस टाइम मजबूर होकर के यदि कोई हिंदू पत्रकार था तो अपनी रोजी रोटी के लाले पड़ते थे, उसको दूसरा कोई माध्यम नहीं होता था तो वो मजबूर होकर के वहाँ अपनी पत्रकारिता करता था और जस के तस वो जो शब्द वहाँ उनको मिलते थे उनके आधार पर वो पत्रकारिता करते थे। लेकिन आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संदीप देव ने जिस प्रकार से धमाल मचाया हुआ है और जिस प्रकार से संदीप देव ने संघ के ऊपर जो मोहन भागवत के ऊपर जिस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कहा है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर आपको लिखित में या जो भी, तो वहाँ पर मोहन भागवत ने बजाय उसका खंडन करने के और माफ़ी मांगने के उन्होंने एक नई थ्योरी गढ़ दी और हिंदुओं को ही नीचा दिखाने में फिर से एक बार जुट गए हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहना चाहिए कि अब
उनको सामने आकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन वो क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहते और खंडन की प्रक्रिया नहीं है, खंडन का रिवाज नहीं है संघ में, तो वो चाहे हिंदू धर्म को कितना भी हानि पहुंचाए, कहीं पर भी उनको कितना भी तिरस्कार कर दे हिंदुओं का, वो तस से मस होने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से 2014 में 2019 में राष्ट्रीय सरकार बनवाई, वहीं पर अब ये हिंदुत्ववादी सरकार के नाम पर, हिंदुत्ववादी अब संगठन के नाम पर ये लोगों को फिर से एक बार लड़ाने भिड़ाने के तौर तरीके ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये इनका समय आ चुका है कि इनको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी किनारा किया जाए इनसे, या इनको किनारे कर दिया जाए। और यही आज समय की मांग है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि संघ से या आरएसएस से जितना जल्दी हो पीछा छुड़ा लिया जाए। और जो संघी है, घोर संघीवादी है, घोर सेक्युलरवादी है, या जो घोर आरएसएसवादी है, वो अगर इसमें टस से मस नहीं होना चाहते हैं तो वो बहुत जल्द उनका भी कहीं ना कहीं मजाक उड़ने वाला है, मजाक के पात्र वो भी बनने वाले हैं। और हिंदू बहुल क्षेत्रों में या जो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले हैं, उनके बीच में अब उनको जो है दुत्कारा जाने लगा है। और इसके उदाहरण भी मैंने समाज में खुले तौर पर देखा है, और अपने मोहल्ले में भी देखा है, अपने शहरों में भी देखा है। और समय आ गया है कि संघ को अपने अंदर बदलाव करना चाहिए और वापस हिंदुत्व की तरफ लौटना चाहिए, यदि वो हिंदुत्ववादी थे तो। अन्यथा तो वो जैसे चल रहे हैं ऐसे उनको चलना चाहिए, क्योंकि आजकल के जितने भी हिंदू लोग हैं वो अब पार्टीवादी होते जा रहे हैं या संगठनवादी होते जा रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी दल आ जाए, संगठन आ जाए, कोई मायने नहीं रखता। और उनको अपने विचारों, अपने धर्म, अपने कर्तव्यों के आधार पर चलना चाहिए हिंदुओं को, ना कि किसी पार्टी या किसी संगठन के आधार पर या उनके पीछे चलना चाहिए। तो यही मेरी आप लोगों से विनती है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी के या संगठन के या कुछ विचारधाराओं के लोगों के पीछे चलना चाहता है, विशेष करके व्यक्तिवाद के पीछे चलना चाहता है, तो वो हिंदू तैयार रहे कटने के लिए, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं के लिए खतरनाक होने वाला है। क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना मुश्किल दौर उनके लिए होने वाला है। क्योंकि हिंदू तो चेत चुके हैं, जाग चुके हैं, और शत्रुबोध अब हिंदुओं को धीरे धीरे होने लग गया है। और शत्रुओं की पहचान अब उन्होंने पार्टीवाद के तौर पर, संगठनवाद के तौर पर करना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि हिंदुओं को अब ये एकजुट होकर सोचना चाहिए कि संघ क्या है और संघ की विचारधारा क्या है, और राजनीतिक विचारधारा में संघ कहाँ फिट बैठता है, और हिंदुओं के लिए कितना घातक हो सकता है संघ। इस बात पर विचार करके जल्द से जल्द जितने भी हो सके हिंदुओं संघ से पल्ला झाड़ लेना चाहिए। तो यही मेरी आप लोगों से विनती है और अनुरोध भी यही आप लोगों से है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।